तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल फिर से। तो हम लोग अभी तक के सभी बेसिक में थोड़ा थोड़ा समझते आ रहे हैं, राइट। तो अब हम वाउचर के बारे में बात करेंगे कि जब भी हम टैली यूज करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे कि हम लोग जो भी एंट्री करेंगे तो एंट्री कहाँ करना है, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब भी आप टैली यूज करोगे तो टैली में आप यूज करोगे तो आपके पास कौन कौन से वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टैली देखिए विंडो ओपन किया है। तो आपको जैसे टैली ओपन करोगे तो यहाँ पे एक आपको कॉलम मिलता है, आप देख सकते हैं वाउचर, ठीक है। तो जैसे हम लोग वाउचर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ टैब ओपन दिखते होंगे, जैसे कि कॉन्ट्रा, रिसीव, पेमेंट, जर्नल, सेल, परचेस, अदर वाउचर, ऑटोफिल, चेंज मोड, मोर डिटेल, ऑप्शनल, पोस्ट डेटेज, सेल्फ एडजस्टमेंट, ठीक है। इस तरह के क्या है कि बहुत सारे आपको यहाँ पे एक तरह के हम लोग कहेंगे कि जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मेन्यूज मिलते हैं, राइट। उसी तरह से हमें भी यहाँ क्या मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब हम लोग वाउचर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा पेमेंट या कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि पहली एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो ये कौन सी है, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर मतलब क्या होता है, जब हम कैश को बैंक में, बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसफर एंट्री करते हैं या उसमें पैसे डालते हैं तो हमें उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। जैसे मेरे पास पैसे आया, ठीक है, पैसे को मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो उसका एंट्री किस में जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर में उसने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक खाते से दूसरे खाते पे में का एंट्री अगर पैसा आता है तो उसको किस में एंट्री करूंगा मैं, कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। तो जो भी बैंक से पैसा निकालना, बैंक में जमा करना, इस तरह के जो भी एंट्रीज हो गए वो उसके एंट्री किस में करेंगे, हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो वाउचर होता कौन सा है हमारे पास, पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर, तो इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसमें क्या दिख रहा है, पेमेंट। तो जब भी हमारे पास से पैसा जाएगा या हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो उसके एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। चाहे वो चेक से दो, कैश से दो या किसी भी प्रकार से आप दो तो उसके एंट्री कहाँ पे करेंगे हम लोग, पेमेंट वाउचर में करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसिप्ट। अब इससे ही समझ में आता है रिसिप्ट मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का पेमेंट आता है, चाहे पार्टी पेमेंट आता है, किसी प्रकार का कैश आता है, तो उस सब का जो एंट्री है वो हम कहाँ करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे। मतलब हमारे पास आया, पेमेंट मतलब गया और रिसिप्ट मतलब आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या है, जर्नल वाउचर। अब जर्नल वाउचर होते क्या हैं, तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किसी पार्टी का नाम बनाना हो, किसी को उधार देना हो या किसी को कर्जा लिया हो, ठीक है, उस तरह के जब हम उन लोगों के वाउचर अलग बनाते हैं, प्री डिफाइन वाउचर हम लोग जो कहते हैं, जो कंप्यूटर में मतलब होते नहीं, मतलब बने नहीं होते हैं। जैसे कि मेहता से हम लोग क्या किए, मेहता ने हमें 3 लाख रुपए का कोई चीज हमसे, मतलब उन्होंने अपने से बाय किया या उससे हमने माल खरीद के लाए, तो उसका वाउचर बना रहेगा कि मेहता के नाम से, नहीं रहेगा, राइट। तो हम उसको क्या बनाएंगे, सेंडरी क्रेडिटर, क्योंकि उसको हमको माल लिए हैं तो उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन टैली के अंदर वो पहले से मेहता बना रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जिनसे लेना है, जिनको देना है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जर्नल वाउचर के उनके बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया, मतलब टैली में जिसके से पहले से वाउचर्स नहीं बने रहते हैं, हम बाद में बनाते हैं, उस सभी को हम जर्नल वाउचर कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, परचेस वाउचर। परचेस वाउचर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम गुड्स को सेल करने के उद्देश्य से परचेस करते हैं तब हम उसकी एंट्री परचेस वाउचर में करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि परचेस वो मतलब क्या होता है कि जब भी हम सेल करने के लिए, हमारा जो बिजनेस है उससे संबंधित, जैसे कि मेरा टाइल्स का बिजनेस है तो मैं टाइल्स को अगर बाय करता हूं किसी होलसेलर से या जो मैन्युफैक्चरर से बाय करता हूं तो वो मेरे लिए क्या हुआ, परचेस हुआ। लेकिन अगर मैं ऑफिस यूज के लिए कोई चेयर बाय करता हूं तो वो मेरे लिए परचेस नहीं हुआ, वो मेरे लिए फिक्स असेट हुई है, ठीक है। दोनों में फर्क है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट वाउचर है हमारे पास कौन सा, सेल वाउचर। अब सेल वाउचर क्या होता है कि अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, टाइल्स है, टाइल्स को मैं किसी कस्टमर को सेल करता हूं, मतलब बेचता हूं,
तो उसका वाउचर किस में बनाऊंगा, सेल वाउचर में बनाऊंगा। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद डेबिट नोट्स। और डेबिट नोट्स क्या होता है कि आमतौर पे इस वाउचर का इस्तेमाल परचेस रिटर्न के एंट्री के लिए ही करते हैं, यानी जब खरीदे हुए माल को किसी कारण से हम वापस करते हैं तो उसकी एंट्री काय में करेंगे, डेबिट नोट्स में करेंगे। कि भाई हमने माल खरीदा रहा, किसी कारण वो खराब हो गया या मतलब एक्सपायरी हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग उसको काय में, डेबिट नोट्स में एंट्री करेंगे। क्रेडिट नोट्स क्या हो गया, अब इसलिए उसके अपोजिट, कि जब भी हम बिका हुआ माल वापस लेंगे उसको किस में एंट्री करेंगे, क्रेडिट नोट्स में एंट्री करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है स्टॉक जर्नल। अब स्टॉक जर्नल होता क्या है, जब गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं तो उस एंट्री को हम लोग स्टॉक जर्नल वाउचर में एंट्री करेंगे। तो आगे जैसे जैसे ये सब एंट्रीज करेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेमोरेंडम भी है। अगर हमें किसी एंट्री को किसी भी कारण से याद रखने की आवश्यकता है तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, इस वाउचर में, इस में रखते हैं, ठीक है। परचेस क्या है, अब परचेस ऑर्डर क्या है। देखिए परचेस वाउचर और परचेस ऑर्डर दोनों में फर्क है। जब हम कुछ गुड्स परचेस करने के लिए आइटम की लिस्ट देनी होती है कि हमें क्या चाहिए, कि ये सब चीजें की हमें चाहिए। जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे ये इतने, ये प्रकार की ये टाइल्स, ये प्रकार की ये टाइल्स, ये प्रकार की ये टाइल, ऐसे मैंने क्या बना के दूंगा, उनको एक लिस्ट बना के दूंगा, ठीक है। तो उसको हम कौन सा क्या बोलेंगे, परचेस ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्डर। उसी तरह से जब हमारे पास कोई गुड्स परचेस करने के लिए कोई ऑर्डर आता है तो वह एंट्री हम वाउचर में कौन से, सेल ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। डिलीवरी नोट। और डिलीवरी नोट्स क्या होती है कि सेल ऑर्डर लेने के बाद हमें गुड्स कस्टमर को डिलीवर करना होता है, तब हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कब क्यों यूज होता है, जैसे कि हम लोग एक शहर से दूसरे शहर में हम लोग क्या कर रहे हैं, माल को दे रहे हैं, ठीक है, मतलब माल भेज रहे हैं, तो उस समय हमको क्या बनाना पड़ता है, डिलीवरी नोट्स बनाने पड़ते हैं कि ये इतना प्रोडक्ट है, ठीक है, इतने क्वांटिटी से ये है, इस तरह का सब हमें डिलीवरी नोट्स बनाना पड़ता है कि मतलब इतने क्वांटिटी का माल है, इतने से इसको मतलब इतने से लिया है, टोटल ये है, उसका जीएसटी, इस तरह से हमें एक बना के देना पड़ता है डिलीवरी नोट्स को ड्राइवर के पास, जो है जो सामान लेके जाता है, ठीक है, उसके पास देना पड़ता है, राइट। अब नेक्स्ट है रिवर्सिंग जर्नल, ठीक है। रिवर्सिंग जर्नल की हम लोग बात करते हैं। अगर हम कोई ऐसी एंट्री करना चाहते हैं जिसका इफेक्ट सिर्फ उसी डेट में रहे, फिर उस डेट के बाद उस एंट्री का किसी रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट ना हो, तो उस एंट्री को हम लोग क्या, रिवर्सिंग जर्नल की एंट्री करेंगे। तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन तो भी अपने नोन के लिए हम लोग इसको याद रखते हैं, राइट। नेक्स्ट है रिसिप्ट नोट्स। सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद जब हमें वो गुड्स प्राप्त हो जाता है तब उसकी एंट्री हम लोग किस में करते हैं, रिसिप्ट नोट्स में, ठीक है। फिजिकल स्टॉक क्या है कि जब हमें टैली की रिपोर्ट, स्टॉक समरी और अपने गोडाउन में पड़े फिजिकल स्टॉक दोनों को वेरीफाई करने की जरूरत होती है, तब हम इस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पेरोल भी है और अटेंडेंस भी है, तो ये बहुत ही रेयरली यूज होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी के लिए यूज होते हैं। तो जब हम टैली में पेरोल की एंट्री करते हैं तब हम इसी का वाउचर करते हैं। अटेंडेंस से रिलेटेड, एम्प्लॉय के अटेंडेंस से संबंधित होता है तो हम इसमें यूज करते हैं। तो फिलहाल तो हमें इसका ज़्यादा काम नहीं करता है, इसमें से कुछ ही हमें 7-8 वाउचर्स है जो हमें रेगुलर में काम पड़ते हैं, तो उसी का हमें यूज होता है, ठीक है। तो हम आगे इस सभी वाउचर को एक के बाद एक बात देखेंगे हम लोग कि किस तरह से इसको यूज करता है। फिलहाल के लिए तो इतना ही हम लोग इसमें समझते हैं। तो आप भी इसे जो दिख रहा है अपने नोट्स में रख लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए, आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, तो इसको याद रखने के लिए अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।